हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स चैप्टर 1 आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे एस्टिमेशन। क्या सीखेंगे? एस्टिमेशन। इसमें एस्टिमेशन में हम लोग सीखेंगे राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000। तो हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से, और ये एग्जाम्पल कह रहा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमारे पास एक नंबर है 2045 और एक नंबर है 8364। इन दोनों नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंडिंग करनी है, एस्टिमेशन करना है। नियरेस्ट 10, जब हम लोग 10 लिखते हैं तो 10 में कितने जीरो हैं जी? 1 जीरो है। इसका अर्थ नियरेस्ट 10 में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको एक जीरो है ना, तो दाहिनी तरफ से जो पहला डिजिट है उस पर फोकस करना होगा। इधर देख रहे हैं, इसमें दाहिनी तरफ से पहला डिजिट क्या है जी? 5 है और इसमें पहला डिजिट 4 है। अगर ये पहला डिजिट लेस देन 5 होता है, लेस देन 5 होता है, यानी कि पहले डिजिट में 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, बस यहीं तक। पहले डिजिट पर क्या है? या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, यानी कि 5 से कम है। ऐसे हालत में उस डिजिट की जगह 0 लगा दिया जाता है और ये नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट हो जाता है, राउंड अप हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? यहां पर इस एग्जांपल में 8364 में जो पहला डिजिट है राइट हैंड से वो क्या है? 4, यानी कि लेस देन 5 है, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा जी? इसकी जगह 0 लग जाएगा। यानी कि इसका एस्टिमेट करने के बाद आंसर कितना हो गया? 8360। यही आंसर हो गया और ये नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट हो गया, राउंड अप हो गया। लेकिन अगर वो पहला डिजिट 5 या 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तब क्या करेंगे? यानी कि वहां पर कौन कौन सा डिजिट होने जा रहे हैं? 5 या 6 या 7 या 8 या 9, यही डिजिट्स होने जा रहे हैं 5 या 5 से अधिक। ऐसे केस में वहां पर क्या होगा कि उस डिजिट की जगह हो जाएगा 0 और उसके ठीक सटे बाईं तरफ जो डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं 2045, यहां पर जो राइट हैंड से पहला डिजिट है वो 5 है, तो नियम के अनुसार इसकी जगह 0 हो जाएगा और इसके टिक सटे बाईं तरफ ये जो डिजिट है 4, उसमें 1 प्लस हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद फिर नंबर क्या बन रहा है हमारा? 2050। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से राउंडिंग टू नियरेस्ट 10 करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 के लिए। इसी एग्जाम्पल को कैरी कर लेते हैं हम 2045 और दूसरा हमारा था 8364। राउंडिंग 100 के लिए 100 लिखते हैं तो 100 में कितने जीरो जा रहे हैं जी? 2 जीरो आ रहे हैं। तो इस हिसाब से इनको राउंड अप करने के लिए हम दाहिनी तरफ से दूसरे डिजिट पर फोकस करते हैं। 1 जीरो है तो दाहिनी तरफ से पहले डिजिट पर, 2 जीरो है तो दाहिनी तरफ से दूसरे डिजिट पर फोकस करेंगे, 3 जीरो होगा तो दाहिनी तरफ से तीसरे डिजिट पर फोकस करेंगे, 4 डिजिट होगा, 4 जीरो होंगे एक के बाद, तो दाहिनी तरफ से चौथे डिजिट पर हम लोग फोकस करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर 2 जीरो है तो हम दाहिनी तरफ से अब दूसरे डिजिट पर पहला दूसरा यहां फोकस करेंगे, इसमें भी पहला और दूसरा यहां फोकस करेंगे। वही बात जो इसमें कहा था वही बात यहां भी है। अगर वो दूसरा डिजिट
5 से लेस है, यानी कि दूसरे डिजिट में 0, 1, 2, 3 या 4 में से कोई डिजिट है तो क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ के दोनों डिजिट्स की जगह 0 लग जाएंगे और वो राउंड अप हो जाएगा। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं दूसरा डिजिट 4 है, यानी कि लेस देन 5 है, तब क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ के दोनों डिजिट्स 0 हो जाएंगे और इस बार जो नंबर बनेगा वो हमारा फाइनल आंसर 2 0 पहले से है, इस 4 की जगह 0, इस 5 की जगह भी 0 और ये आंसर हो गया जी। लेकिन अगर वो दूसरा डिजिट 5 या 5 से अधिक है, यानी कि दूसरे डिजिट में 5 या 6 या 7 या 8 या 9 है, तब क्या होगा कि राइट हैंड से दोनों ही डिजिट्स की जगह 0 हो जाएंगे और राइट हैंड से जो तीसरा डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। यहां पर इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं दूसरा जो डिजिट है वो क्या है, 6, 5 से ज्यादा है, तो ये दोनों ही डिजिट्स क्या हो जाएंगे जी, 0 हो जाएंगे और राइट हैंड से जो तीसरा डिजिट है इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो इस अनुसार हमारा नंबर अब क्या बनेगा, 8, 3 और 1 4 और फिर इसकी जगह 0, इसकी जगह भी 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह हम राउंडिंग टू द 1000 अगर करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि एक नंबर हमने ले लिया 2045, जो यहां पर लिखा हुआ था वही नंबर में ले लिया। यहां पर एक नंबर ले लिया से फॉर एग्जांपल 8964। राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1000 में 1000 हम लिखते हैं तो इसमें कितने जीरो हैं जी, 3 जीरोज हैं, 3 जीरो हैं, यानी कि अब हमारा जो फोकस होगा वो दाहिने तरफ से तीसरे डिजिट पर होगा। तो इसमें दाहिनी तरफ से तीसरा डिजिट क्या, पहला दूसरा तीसरा डिजिट 0 है, इसमें पहला दूसरा तीसरा डिजिट क्या है, 9 है। फिर वही रूल लगेगा कि अगर वो तीसरा डिजिट 5 से कम है तो दाहिनी तरफ के तीनों डिजिट्स की जगह 0 लग जाएगा और बाकी सारे डिजिट्स जो के त्यों उतर जाते हैं। अगर वो तीसरा डिजिट 5 या 5 से अधिक है तब राइट हैंड के वो तीनों डिजिट्स की जगह 0 लग जाएंगे और राइट हैंड से जो चौथा डिजिट है, 4th डिजिट है, उसमें 1 प्लस हो जाएगा। इस नियम के हिसाब से इसका जो तीसरा डिजिट हम देख रहे हैं वो है 0, 5 से कम है, इसलिए अब ये राइट हैंड के तीनों ही डिजिट्स की जगह 0 लग जाएगा, बाकी जो कहते हैं उतर जाएगा। तो ये एस्टिमेट होके हो गया जी 2000, ये आंसर हो गया। और इसमें हम देख रहे हैं तीसरा डिजिट 9 है, यानी कि मोर देन 5 है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर नियम के अनुसार ये राइट हैंड के तीनों ही डिजिट्स 0 हो जाएंगे और जो चौथा डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। इससे आंसर क्या हो जाएगा 8 + 1 9 और ये तीनों की जगह 0 आ रहा है, 0 0 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक इसी तरह अगर बोले राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10,000 में 4 0 हो जाएगा, चौथे डिजिट पर हम फोकस करेंगे। चौथा डिजिट अगर लेस देन 5 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो राइट हैंड के चारों डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बाकी सारे लेफ्ट हैंड के डिजिट्स जो कहते हैं उतर जाएंगे। अगर वो चौथा डिजिट 5 या मोर देन 5 है तब राइट हैंड से चारों के डिजिट्स क्या हो जाएंगे, चारों डिजिट 0 हो जाएंगे और पांचवें डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 1 लाख के लिए, फिर 10 लाख के लिए और आगे बढ़ते चले जाएंगे और एस्टिमेशन प्रोसेस चलता चला जाएगा। सिमिलरली मुझे उम्मीद आप समझ गए और कहीं तक भी, चाहे राउंडिंग अप टू 10, राउंडिंग अप टू 100, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 1000, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10,000, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट लाख, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10 लाख, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट करोड़, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10 करोड़, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट अरब, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10 अरब्स, ऐसा कुछ भी करके आपसे पूछते हैं तो अब आपको बात समझ में आ गई है, आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह इन्हीं चीज को अब राउंडिंग करके कई क्वेश्चन आते हैं, सम निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए, कोशिएंट निकालने के लिए, उनमें भी कैसे सेम प्रोसेस फॉलो अप होता है। फिर भी मैं
सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट, चारों के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं। यहां एक एक एग्जाम्पल है। एस्टिमेट द सम ऑफ 64 एंड 79, 64 एंड 79 to the nearest 10. Estimate the sum of 64 and 79 to the nearest 10. इनका सम निकालना है, यानी कि प्लस करना है, जोड़ देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम राउंड अप करेंगे। नियरेस्ट 10 में, 10 में कितने जीरो, 1 0, एक ही जीरो होता है। दाहिनी तरफ से पहला डिजिट देखेंगे, पहला डिजिट क्या है, 4 है, जो कि 5 से कम है, इसलिए इसकी जगह क्या लग जाएगा, 0, बाकी ज्यों का त्यों उतर जाएगा। उस रूल के हिसाब से ये होगा 0, बाकी ज्यों का त्यों उतर गया, तो ये क्या हो गया जी 60। और प्लस निकालने के लिए, सम निकालने के लिए प्लस का साइन। फिर अब हम इसी तरह 79 को करेंगे। राइट हैंड से पहला डिजिट क्या है जी, 9 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 0 हो जाएगा, और जो राइट हैंड से दूसरा डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो इसे 7 और 1 क्या हो गया जी 8, और ये आ गया 0, यानी कि 60 प्लस 80 हो गया, ये है ना। 60 प्लस अब 80 हम प्लस करके लिख देंगे। 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 14, 140 आंसर हो गया। इसी तरह जितने भी सम के सवाल है हम उनको बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस के लिए एक एग्जांपल हमारे पास 673 माइनस 258। क्वेश्चन लिखा है एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 673 एंड 258 टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में इसको करना है। तो 100 में 2 जीरो होते हैं, दाहिनी तरफ से हम दूसरे डिजिट पर फोकस करेंगे। इसमें भी दाहिनी तरफ से दूसरा डिजिट, इसमें भी दाहिनी तरफ से दूसरा डिजिट, इसे फोकस कर रहे हैं। अब दूसरा डिजिट क्या है जी, इसमें 7 है ना, यानी कि 5 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इस ये राइट हैंड के दोनों ही डिजिट्स की जगह 0, और जो राइट हैंड से जो तीसरा डिजिट है इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 6 प्लस 1 7, और इन दोनों की जगह 0 0 माइनस, यहां पर राइट हैंड से जो दूसरा डिजिट हो क्या 5 है। जब 5 है 5 से अधिक होता है तो क्या होता है, राइट हैंड से दोनों डिजिट्स क्या हो जाते हैं जी 0 हो जाते हैं, और राइट हैंड से जो तीसरा डिजिट है उसमें 1 प्लस होता है, तो 2 प्लस 1 3, और फिर 0 0। अब ये बन गया 700 माइनस 300, कितना आंसर आएगा 400। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये सम के लिए एग्जाम्पल हो गया, ये डिफरेंस के लिए हो गया। अब इसी तरह एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। यहां पर एक क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58 टू द नियरेस्ट 10। 42 एंड 58, 42 एंड 58 इनका प्रोडक्ट निकालना है। एस्टिमेट करके नियरेस्ट 10 तक। नियरेस्ट 10 में एक 0 होता है, तो दाहिनी तरफ से पहला डिजिट ही देखेंगे दोनों में, है ना। यहाँ पर पहला डिजिट क्या है, 5 से लेस है, इसलिए इसकी जगह 0 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। तो ये फिर बनेगा 40 इंटू, इसमें पहला डिजिट 8 है, यानी कि 5 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह 0, और जो दूसरा डिजिट है राइट हैंड से उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 6, और 0 14 टू 60 हो गया, 4 6 जा 24, और ये एक 0 और ये एक 0 आ गया। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। इसी तरह एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्वोशिएंट के लिए। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर है हमारे पास 694 डिवाइडेड बाई 58 58। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेशन इसमें करना है हमको टू द नियरेस्ट 10। क्या करना है,
टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के लिए अगर हम देखें तो वही बात है कि कितने जीरो हैं जी लास्ट में 10 में, एक ही जीरो है ना, तो दाहिनी तरफ से पहला डिजिट पर हम फोकस करेंगे, पहला डिजिट पर हम फोकस कर रहे हैं। पहला डिजिट इसमें क्या है जी, लेस देन 5 है, लेस देन 5 रहता है तो उसकी जगह 0, बाकी जो के तो उतर जाते हैं, यानी कि होगा 690 डिवाइडेड बाई, इसका पहला डिजिट क्या है 8, ये तो 5 से बड़ा है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये हो जाता है 0 और राइट हैंड से दूसरे डिजिट में 1 प्लस हो जाता है, तो 5 + 1 हो गया 6 और ये 0 जो कहते हैं उतर गया। ध्यान देना हम पढ़ रहे हैं टू द राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पर ये बना रहे हैं हम लोग। तो अब क्या हो गया, 690 को डिवाइड कर देना हमको 60 से, है ना। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रफ में जा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 690 अपॉन में 60, ये 0 से 0 कट गया, 6 से इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, है ना। 6 से 69 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 कट गया, ऊपर से 9 आ गया, 163, है ना। आगे डेसिमल लगेगा, डेसिमल में तो नहीं निकालना, इसको राउंडेड फिगर में निकालना है क्वेश्चन, तो राउंडेड फिगर में क्या हो जाएगा हमारा 11 ही हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया इस तरीके से। हालांकि डेसिमल में निकालेंगे तो 0.5 आएगा, चाहे तो हम उसमें भी निकाल सकते हैं 0.5, सॉरी पॉइंट लगाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 और फिर 6 5 जा 30, यानी कि क्या आएगा 11.5 आएगा। उस हिसाब से हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11.5। एक बार फिर क्या हो गया, ये जो 5 है यहाँ पर जब 5 है 5 से अधिक है तब क्या करेंगे हम लोग, उसकी जगह 0 और नेक्स्ट में 1 प्लस कर देंगे, तो 11 + 1 कितना हो गया 12.0 और डेसिमल में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 12 फाइनल आंसर। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हो गया कोशिएंट के लिए, हमने सम देखा, डिफरेंस देखा, प्रोडक्ट देखा और कोशिएंट देखा, सारे राउंडिंग दिखा दिए। यही हमारा एस्टिमेशन था। इसी लॉजिक पर बेस्ड ऑन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, एस्टिमेशन के सारे। इसमें एक एक्सरसाइज है 1D, इसमें राउंडिंग करनी है टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 जो भी है वो आपको बनाना है। सम और डिफरेंस के लिए इसी में क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1E में प्रोडक्ट के लिए सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एस्टिमेट करके उनको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 सब है ये, उसके अनुसार इसको प्रोडक्ट निकालने हैं। और एक्सरसाइज जो 1F है इसमें फाइंड द एस्टिमेटेड कोशिएंट, एस्टिमेटेड कोशिएंट इसमें निकालने हैं राउंडिंग करके, नियरेस्ट 10 करें, नियरेस्ट 100 करें, आप क्वेश्चन के अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, सारे एक्सरसाइजेस कौन कौन से 1D, 1E और 1F के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल्स। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है रोमन न्यूमेरल्स, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।